अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक आपका मेरे चैनल में। और यहाँ पर जनाब मैं सुबह सुबह जब उठी तो बारिश का दीदार नज़र आया मुझे। आप सब भी देखिए, बारिश माशाल्लाह से बाराने रहमत है और अल्लाह ताला इसको रहमत ही बना के रखे हमेशा सब के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाहर से थोड़ा सा कैप्चर किया। मैंने कहा चले मैं आपको अल्लाह ताला की कुदरत जो बारिश है वो आप लोगों के साथ भी दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर हम अंदर होते हैं, बाहर से पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जनाब मेरी जो नीस थी वो मेरे पास आई हुई थी रहने के लिए। अब इसको मैं छोड़ने जा रही हूँ घर। ये पूरा तकरीबन वीक मेरे पास या 10 डेज़ रह के गई है। तो मैंने कहा चलो आओ मैं आपको छोड़ने जाती हूँ। और मैंने देखें लिलन पहन भी ली है, या लिलन है या विस्कोस है, दोनों ही फैब्रिक विंटर के होते हैं। तो यहाँ पर जनाब एक अंकल जी मिल गए हमें, उनसे हमने ऑटो कराया। ऑटो डायरेक्ट अम्मी जी के घर में, बल्कि बहन जी के घर में हमने उसको लैंड किया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े से जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ साथ मैं, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप जितना भी मेरा व्लॉग देखते हैं, इसको पसंद करते हैं या फिर जितना भी पसंद करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। जितना टाइम निकलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो भी मेरे हल्के फुल्के से मामलात चल रहे होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए हम लोग जनाब गुज़र रहे हैं 7 स्ट्रीट से। अच्छा जी, ये है एक वॉल्टन का बाज़ार, ठीक है। कैवलरी जो है मेन जो रोड है डिफेंस की, वो बंद होने की वजह से तकरीबन हर एक आवाम जो है डिफेंस की, वॉल्टन की, हर जगह की वो ये रास्ता लेने के, गुलबर्ग के लिए यही रास्ता ले रही है आजकल, ठीक है। तो हमको भी गुलबर्ग जाने के लिए सेम यही रास्ता लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जनाब मेरी भांजी बैठी हुई हैं, उनको नहीं पता था कि मैं कैप्चर कर रही हूँ, तो मैंने कैप्चर किया है सारा। उनका ध्यान सीधा ट्रैफिक पे था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो हम काफ़ी मुश्किल से इस रश में से निकलकर बाहर मेन पर आ सके। तो जनाब यहाँ पर, अच्छा आप एक बात मेरी नोट कर रहे होंगे कि मैं जनाब बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वर्ड जितना हो सकता है उतना कम बोलूँ, लेकिन वो एक होता है ना, हर एक का एक तकिया कलाम बना होता है। तो व्लॉगिंग से पहले तक मुझे पता नहीं था ये मेरा तकिया कलाम है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उस मोहल्ले में आके अपनी सिस्टर के ये एक अंदर से लिया है बाईपास जिसको आप कह सकते हैं, वो रास्ता लिया घर जाने के लिए। और यहाँ पे मैं जनाब दोबारा बोलने लगी थी, देखिए अब मैंने नहीं बोला, मैं पूरा कंट्रोल करूँगी इस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर हस्बैंड लेने आ गए मुझे और मैं वहाँ पर ही थी। तकरीबन मैं गई थी तकरीबन 4:30 के करीब, 4:45 के करीब मैं पहुँच गई थी। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा नहीं मैं शाम को जाऊँगी, सारे काम शाम घर के निपटा के फिर मैं इसको छोड़ने जाऊँगी। तो हमने वापसी पर मंडी से सब्ज़ियाँ वगैरह ली और ये हमने रास्ता अख्तियार किया दोबारा से अपने घर आने का। और ये वही बाज़ार है जो मैंने आपको दिखाया था। रश इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मॉर्निंग में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो घर आकर नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, 2 से 3 दिन का व्लॉग है, थोड़ा थोड़ा सा जोड़ के आप लोगों के लिए रेडी किया है। मशीन चलाई है आज, तो मैंने कहा चलें जो गर्मियों के थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं बाहर उसको वॉश करके अंदर रखा जाए, क्योंकि गर्मियों के कपड़े आपको पता है हर घर में आजकल विंटर्स की वजह से संभाले जा रहे हैं। तो मेरे भी अभी गर्मियों के कपड़े कुछ पड़े हुए हैं। इसके बाद कुछ सौदा मंगवाया मैंने, तो वो मैंने रखा, उसमें से मैंने निकाला ये केक, मेरे हस्बैंड लेके आए थे केक। और डब्बा देखें कितना बड़ा है, केक उसमें से चुन्नू मुन्नू सा निकला है। तो खैर मैंने बिल्कुल, मेरा मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खोल कर इसको खाना शुरू कर ही दिया। तो मैं समझ रही थी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, लेकिन वो कह रहे थे हम दोनों के लिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा खाया था। तो बहरहाल जब एक चीज़ सामने होती है दूसरा उसको नहीं छेड़ रहा होता, तो एक बंदे ने तो फिर उसके साथ इंसाफ़ करना ही होता है। तो मैंने कहा चले मैं इसके साथ इंसाफ़ करती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था, ये देखे इतना हार्ड ये केक था, लेकिन फिर क्या हो सकता है, अल्लाह ताला की एक नेमत है जो घर में आ जाए तो फिर उसको हमने ज़ाया नहीं करना होता, उसको
और इसको हम 1 से 2 दिन रखें भी खोल के तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम जो भी चीज़ इस तरह की आती है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चने वाले राइस बनाने लगी हूँ देगी स्टाइल में। सबसे पहले चनों के अंदर मैंने नमक डालकर बॉयल किया, उसके बाद ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 काली मिर्चें और जो तेज़ पत्ता है, मैं इसको कड़ी पत्ता कहती हूँ लेकिन कड़ी पत्ता नहीं, तेज़ पत्ता है, वो मैंने डाला है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बड़ा बड़ा स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई होगा तो आपको इसके स्लाइस वलाइस कुछ भी नज़र नहीं आएंगे, ये बिल्कुल मसाले के अंदर मैश हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से जनाब कुक करना है जब तक इसका कलर ऐसा ना आ जाए जैसे कि ब्राउन या गोल्डन ब्राउन की तरफ चला जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इतना रहने देना है आप इतना रहने दें, इससे ज़्यादा करना है इससे ज़्यादा कर लें। मेरे घर वालों को बहुत कम कलर के चावल पसंद है, इसलिए मैं इसको इतना ही रहने दूँगी, इससे ज़्यादा ब्लैक नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरे घर वाले शौक़ से कलर देख कर ब्लैक से चावल नहीं खाते। इसके बाद मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का। ठीक हो गया। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं और इसके अंदर मैंने, अच्छा आप बेस्ट है कि आप देगी मिर्च ऐड करें, ठीक है, जिसे दादड़ी मिर्च कहते हैं ना, वो ऐड करें। 2 टमाटर थे, बाकी 6 से 7 हरी मिर्चें थी, वो मैंने साबुत सेंटर से 2 कट लगा के वो ऐड की हैं। तो दादड़ मिर्च जो होती है उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल ऐसा ही अरोमा आता है जैसा कि आपने देख के चावल खा रहे होते हैं। उसका तो एक अलग से ही टेस्ट होता है ना, मतलब वो तो टेस्ट हमारी ये लाल मिर्चें पूरा कर ही नहीं सकती हैं। तो क्योंकि चावल बहुत कम थे, 1 से 1.5 गिलास चावल थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें फिर नमक मिर्च रखी है। आप मिर्चों की क्वांटिटी देख के समझ रहे होंगे, पता नहीं मिर्चें बहुत कम हैं, लेकिन चावलों के हिसाब से मैंने बिल्कुल सही रखी हैं। अभी ये भी जो थी मेरी स्पाइस अच्छी खासी थी, वो तो जब इंसान जो पका रहा होता है अपनी चीज़ उसको पता होता है। तो इसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं वाइट चने, चिकपी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो चनों को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर भूनना है। तो इतना भूनना है कि ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका जो कलर है वो सुनहरी सा हो जाए। ये मेरी यखनी है चनों की। अच्छा जी, ये 3 पव्वों को मैं 1 गिलास शुमार करूँगी, ठीक है। ये आपके सामने भी एक मैंने डाला, उसके बाद मैंने इसको सही तरह से मेजरमेंट करके डाला। इसके अंदर पानी कोई भी नहीं डाला, पूरी की पूरी यखनी इसकी चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। तो इस तरह से एक उबाला देंगे। चने देखें मेरे चावल नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो जाता है कैमरे को। तो ये है चावल, ये 1 गिलास और ऊपर थोड़े से चावल हैं, इतने हम लोगों के लिए बहुत है। तो ये हालांकि इसमें से भी काफ़ी बच गए थे, खाए नहीं गए बिल्कुल भी। तो ये है जनाब हमारे जो चावल हैं वो हमने ऐड किए। इसके बाद हमने इसको उबाले देने हैं, तब तक उबाले देने हैं जब तक ये जो यखनी है ये नीचे चली जाएगी और आपके बबल्स जो हैं बिल्कुल हल्के हल्के से रह जाएंगे। इसके बाद मेन चीज़ जनाब जो इस चावलों में ज़बरदस्त 4-5 चांद लगा देगी वो है हमारा अचार। ये नेशनल का डिब्बे वाला अचार है। कभी भी अचार को पानी के अंदर नहीं डालना, कभी भी। हमेशा अपने अचार को रखना है जब पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, चावलों को दम पे रखेंगे, उस टाइम हमने अचार को रखना है और इसको हल्का हल्का सा अंदर दबाना है। मैंने हल्का हल्का सा अंदर दबा दिया था। इसके बाद इसको दम देना है। यहाँ पर सैलड हमारी रेडी हो गई है और जनाब ये रहे हमारे चावल। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह 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 बहुत मज़े के चावल पके थे, बहुत खिले खिले से चावल पके थे। और देखिए अचार को मैंने हर तरफ से दबा दिया था और जब मैंने इसको बिल्कुल बिखेरा था चावलों को खाने के लिए तो ज़बरदस्त किस्म के चावल बन गए थे। तो ये थी रेसिपी। इसके बाद जनाब ये दोबारा से अगले दिन का व्लॉग है, क्लास के लिए जा रही हूँ काफ़ी दिन बाद। आपको ये मॉर्निंग काफ़ी दिन बाद नज़र आई होगी क्योंकि बड़े दिन के बाद क्लास के अंदर गई हूँ, तकरीबन 14 से 15 दिन के बाद। बड़ी छुट्टियाँ की हैं, काम बहुत ज़्यादा जो है मेरा डिले हो गया है, याद करने वाला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और बस अब जो है रेगुलर दोबारा हो गई हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ ये नज़ारे जो काफ़ी दिन से आप लोगों को देखने को नहीं मिले थे। तो ये है जनाब हमारा कैवलरी, इस यहाँ से हम गुज़र रहे हैं
और यहाँ से गुज़र के जाएंगे क्लास वाले इंस्टीट्यूट में। क्लास के अंदर तो खैर नहीं, कभी मैं आपको क्लास का भी दिखाऊंगी, व्लॉग शूट करूंगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। तो ये है जनाब मेरा वापसी का रास्ता, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।